एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम सब भी खैरियत से हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है वाल पापड़ी। जी हाँ, आपने कभी वाल पापड़ी बनाया है? अगर नहीं बनाएगा तो आप लोग ये रेसिपी देखिए और ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही अच्छी बनती है वाल पापड़ी की सब्ज़ी और इसे बनाना बहुत ही ईज़ी है। वो सिंपल तरीके से बन जाती है और उतनी खाने में टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो वाल पापड़ी ली हूँ। यहाँ पे एक आलू को कट कर लेंगे, प्याज़ है, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट और 2 टमाटर यूज़ कर रही हूँ। टमाटर को मैंने चॉप कर ली चॉपर में। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम क्या करेंगे, सब्जियों को पहले अच्छी तरह से देखिए वॉश कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो ली हूँ, 500 ग्राम तक की मैंने यहाँ पे वाल पापड़ी है। और तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम सबसे पहले हम यहाँ पे इसको वॉश कर लेते हैं। सब्जियों को वॉश करना बहुत ज़रूरी रहता है, उसके बाद में हम आगे की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करेंगे फिर जो भी पकाना है, क्योंकि सब्जियों को वॉश करने के बिना हम कोई चीज़ नहीं कर सकते। तो कि मैंने सब्जियों को वॉश कर ली हूँ, उसके बाद में सारा पानी ड्रेन कर लेंगे। उसके बाद में हम चलते हैं गैस की तरफ और यहाँ पे मैंने रख दी हूँ कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर लगा देंगे ऑयल, डाल देंगे। ऑयल को हल्का सा गरम करेंगे, ऑयल गरम हो जाएगा तो उसी के साथ में हम यहाँ पे प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को हमें पकाना है। जैसे अच्छा प्याज का कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद में हम यहाँ पे आगे सब चीज़ डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो प्याज में कलर चेंज हो गया है, इसके अंदर ही हम अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का जो पेस्ट है ना वो डाल देंगे, क्योंकि इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप ये नहीं डालेंगे ना तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। जो अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची डालेंगे ना उससे अच्छा टेस्ट अच्छा आता है। सब्जियों में आप कभी भी ना अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट डालिए, तो उससे सब्ज़ी ना बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनती है। तो मैं जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं ये पेस्ट ज़रूर डालती हूँ। तो देखिए मैंने थोड़ा-सा इसे कुक कर ली, इसकी कच्ची स्मेल निकल जाए। उसके बाद में हम यहाँ पे टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को भी हमें हल्का सा सॉफ्ट करना है, जैसे इसका थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाएगा। तो मैं ढक देती हूँ और ढक के इसे थोड़ा-सा कुक होने देते हैं और मैं सब स्लो फ्लेम पे ही बना रही सब्ज़ी। देखिए हमारा जो टमाटर का जो कलर है ना वो चेंज हो गया है। जैसे कि तकरीबन पकते हुए टाइम हो गया है, तो इसी के अंदर हम यहाँ पे आलू ऐड कर देंगे। आलू को थोड़ा-सा पका लेंगे। पका के इसके बाद में हम सारे जो है ना मसाले ऐड करेंगे। तो मैं आलू को रख दूँगी, थोड़ा-सा ढक के कुक होने दूँगी आलू को। और मैं इस तरह से सब्ज़ी बनाती हूँ फ्रेंड्स, तो अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स देखिए, आलू भी हमारा थोड़ा-सा कुक हो गया है, तो इसी के अंदर हम क्या करेंगे, मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे डाल दूँगी वाल पापड़ी डाल दूँगी। अब वाल पापड़ी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम पकाएँगे, जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए। आप खुद देखेंगे आगे कि मैंने इस सब्ज़ियों को मैंने 5 से 10 मिनट तक पकाई थी। मैंने इसे अच्छी तरह से भुनाई करी थी और इसे ढक के स्लो फ्लेम पे रख दी थी, ताकि उसका जो कलर है ना चेंज हो गया। तो देखिए माशाल्लाह इसका कलर एकदम चेंज हो गया है। मैंने इसको अच्छी तरह से अल्टी-पल्टी करके मैंने 1 से 2 बार मैंने इसे पकाई और ये देखिए कलर इसका चेंज हो गया है। तो अब इसके अंदर डाल देंगे मसाले। तो यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड कर दूँगी। सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ तीखा लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, अब हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये सारे जो बेसिक मसाले हैं वो ऐड कर दूँगी और यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सब्जियों में मसालों को और थोड़ा-सा हमें इसे कुक कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह आलू भी हमारे तकरीबन गल चुके हैं, तो मगर थोड़ा-सा हम छिट्टा मार देंगे पानी का, तो इससे सब्ज़ी और अच्छी पक जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी, थोड़ा-सा देखिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं एकदम ज़रा-सा पानी ऐड करूँगी और इसे स्लो फ्लेम पे रख दूँगी पकने के लिए, क्योंकि मेरी ना आलू वगैरह सब गल चुके हैं भुनाई में ही। और थोड़ा-सा क्या होगा, पानी डालने से क्या होगा, जो मसाला हमने ऐड करे ना, क्योंकि मसाले अच्छी तरह से कुक हो जाएँगे। तो देखिए फ्रेंड्स, और जो इसकी बीज ना बहुत अच्छी लगती है खाने के लिए वाल पापड़ी की। और तो चलिए फ्रेंड्स, इसे अब ढक देते हैं और इसे हम कुक होने देते हैं और सब चीज़ें ना हम स्लो फ्लेम पे ही बनाएँगे। स्लो फ्लेम पे पकाने से ना सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अच्छी पकती हैं सब्ज़ियाँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी आके चेक करते हैं। तो देखिए हमारी सब्ज़ी ना बन चुकी है वाल पापड़ी की। देखिए इतनी ज़्यादा देर में बन गई थी, बहुत कम समय लगा बनाने के लिए और उतनी ही टेस्टी, उतनी ही अच्छी लाजवाब सब्ज़ी थी वाल पापड़ी की। तो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर बनाइएगा। देखिए हमारे ना आलू भी ना गल चुके हैं और वाल पापड़ी भी अच्छी तरह से गल गई है। तो मैंने इसे इतना कुक करी हूँ, पकाई हूँ, भुनाई करी हूँ, तो सब्ज़ियाँ उसमें ही गल जाती हैं। तो फ्रेंड डिश आउट करूँगी, फिर आपसे मिलूँगी। देख सकते हैं माशाल्लाह सब्ज़ियाँ मिनटों बन के रेडी हो गई हैं और इसे आप दाल चावल से खाइए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बना था। सबने बहुत शौक से खाए। तो फ्रेंड डिश आउट करती फिर आपसे मिलते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी वाल पापड़ी की सिंपल सी ईज़ी सी सब्ज़ी रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स बताइएगा आप कैसी बनी सब्ज़ी वाल पापड़ी की। तो रेसिपी अच्छी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिए, फैमिली में शेयर करिए। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। बाय बाय।